अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस जो वीडियोस थी मैंने उसमें एनोवा टेबल के बारे में आपको एनोवा को पे कैसे टेस्टिंग अप्लाई करते हैं वो प्रोसीजर बताया था, ठीक है, और अल्टरनेटिव फार्मूलाज भी आपको बताए थे। आज उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें नीचे डाटा गिवन है, ठीक है। सैम्पल 1 का 3 सैम्पल्स हैं, उनका डाटा गिवन है, ठीक है, और हमें चेक करने को कहा गया टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ 3 पॉपुलेशंस आर इक्वल और लेट अल्फा इक्वल्स टू 0.05। हमने मीन्स को चेक करना है कि हमने पॉपुलेशन बनानी है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास है कि मीन आर ऑफ 3 पॉपुलेशंस आर इक्वल, 3 पॉपुलेशंस की मीन्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सैंपल्स दिए हुए हैं, हर एक में 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, तो हम 3 सैंपल के अकॉर्डिंग बनाएंगे μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3, या फिर आप ये भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं ऑल मीन्स आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। सेकंड स्टेप हमारा होता है हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना होता है। तो सिग्निफिकेंस लेवल हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.05, अगर ना गिवन हो तो 0.05 भी यूजुअली लिया जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करना था। हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ रेशो किसके इक्वल होगा, एस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एस डब्ल्यू स्क्वायर। बिटवीन मीन स्क्वायर और विद इन मीन स्क्वायर पे डिवाइड करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी इनके अकॉर्डिंग होगा। बिटवीन मीन स्क्वायर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो k-1 है और विद इन का n-k, वही हमने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे k हमारे पास जितने सैम्पल्स हैं, ठीक है, 3 सैम्पल्स हैं, तो k हमारे पास 3 है, ठीक है, और n हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 4 फर्स्ट में है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 4 है, टोटल 12 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन का पार्ट होगा। कंप्यूटेशन के पार्ट में हमने जितनी भी कैलकुलेशन रह जाती है वो हमने करनी है, ठीक है। अब हमने कंप्यूटेशन का पार्ट करना है, ठीक है। कंप्यूटेशन में हमने जितनी भी कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड है वो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल एक बना लेंगे। सैम्पल 1 की वैल्यूज़ हैं, सैम्पल 2 की, सैम्पल 3 की वैल्यूज़ है हमारे पास। सैम्पल 1 की मतलब इन वैल्यूज़ को हम एक्स से डिनोट करेंगे, और फर्स्ट कॉलम है हमारे पास xi1 से डिनोट करेंगे। आई हमारे पास रिप्रेजेंट आई जो है वो हमारे पास होंगी रोज, ठीक है, रोज चेंज हो रही हैं। कॉलम फर्स्ट ये इस वजह से xi1 से डिनोट करेंगे। और इन्हीं वैल्यूज़ का जब स्केयर लेंगे, जैसे 40 का स्केयर लें तो 1600 आता है, 50 का स्केयर लें 2500 आता है, 60 का स्केयर लें 3600 आता है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ का जो स्केयर है वो हमने ब्रैकेट में लिखना है और इसको एक्स स्केयर i1 से डिनोट करेंगे। सेकंड को क्योंकि सेकंड कॉलम है तो xi2 से डिनोट करेंगे, और इसी तरह थर्ड कॉलम को xi3 से डिनोट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ है 40, 50, 60, 65, इसी तरह नेक्स्ट सैम्पल की जो वैल्यूज़ है, थर्ड सैम्पल की वैल्यूज़ हैं, इन सब का टोटल लेना है। टोटल को हम t.j से डिनोट करेंगे, ठीक है। 40, 50, 60, 65 का जो टोटल है 215 है, 70, 65, 66, 50 का जो टोटल है 251 है, 45, 38, 60 और 42 का जो टोटल है वो 185 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब यहाँ पे t.j हमारे पास टोटल था, ठीक है, टोटल को हम t.j से डिनोट करेंगे। इसी तरह अब इन वैल्यूज़ का जो स्केयर है उसको t.j स्केयर से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास 215 जो टोटल आया था इसका स्केयर लेना है और यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 251 का स्केयर लेंगे, 6301 यहाँ पे आ जाएगा, हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ का स्केयर लेंगे और इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये 63,001 है, ठीक है, और ये 185 का 34,225 वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये वैल्यूज जो t.j हमारे पास कॉलम रो बन रही है पूरी, ठीक है, 215 है, 251 है, 185 है, इनको ऐड करना है, ठीक है, और इसका टोटल क्या बनेगा 651 है, और ये ग्रैंड टोटल होगा। और ये हमारे पास t डबल डॉट स्केयर, ये हमारे पास t डबल डॉट होगा, ठीक है, इसको हम t डबल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास t डबल डॉट होगा ग्रैंड टोटल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि t.j स्केयर है, ठीक है, इन वैल्यूज़ का भी हमने टोटल करना है और यहाँ पे इनका ग्रैंड टोटल लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट में हमने सब वैल्यूज़ का स्केयर लिया था, ये जितनी वैल्यूज़ हमारे पास इन सब का स्केयर लिया था इनको टोटल करेंगे और समेशन x स्केयर i.j से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। और फिर इनका टोटल करेंगे, इस पूरी रो का टोटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने अपनी जितनी कैलकुलेशन की है उसको चेक करने के लिए कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है, तो हम रो वाइज भी
जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं उनका जो वैल्यूज़ का स्केयर गिवन है ब्रैकेट में, ठीक है, उनका टोटल करना है रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। देन उनका जब ये रो वाइज भी टोटल कर लेंगे, फिर ये जो कॉलम में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी इनका टोटल करेंगे, इसी तरह रो में जो वैल्यूज़ आएंगी उनका टोटल करेंगे। ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 36,739 और 36,739 ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स यहाँ तक हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो हमारे पास होता है टी डबल डॉट स्केयर डिवाइड बाय एन, ठीक है, और टी डबल डॉट यानी ग्रैंड टोटल हमारे पास 651 है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसका स्केयर लेंगे। टोटल हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ काउंट करें तो ये भी 4 वैल्यूज़ हैं, सेकंड सैंपल की 4 है, थर्ड सैंपल की 4 है, टोटल 12 वैल्यूज़ है। इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने टोटल सम ऑफ स्केयर हमें रिक्वायर्ड है, तो टोटल सम ऑफ स्केयर का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन आई समेशन जे एक्स स्केयर आई जे माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हमारे पास ये टी डबल डॉट स्केयर डिवाइड बाय एन के इक्वल है, तो ये हमने स्टार्ट में कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अल्टरनेटिव फार्मूलाज जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब समेशन आई समेशन जे एक्स स्केयर आई जे की वैल्यू हमें यहाँ से हमने कॉलम में हमारे पास यहाँ चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज में, कॉलम में देख लें या रो में देख लें, यहाँ पे हमें टोटल गिवन है, ये हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। करेक्शन फैक्टर की वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट कर ली उसको पुट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1422.25 वैल्यू आई है। टोटल सम ऑफ स्केयर आ गया हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन सम ऑफ स्केयर, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये किसके इक्वल होता है, समेशन जे टी डॉट जे स्केयर डिवाइड बाय आर माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल था, टी डबल डॉट स्केयर डिवाइडेड बाय एन के इक्वल था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो हमने पहले टेबल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें से हम टी डॉट जे स्केयर की वैल्यू लेंगे, ठीक है, 143,451, ठीक है, इसका टोटल लेंगे। टी डॉट जे स्केयर का टोटल है 143,451, ठीक है। ये हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और ये हम पुट करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे, और हमारे पास रोज 4 है तो इस वजह से 4 पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेक्शन फैक्टर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हर दफ़ा में सेम वही वैल्यू हमने पुट करनी है। इनको पहले इसको 4 पे डिवाइड करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, देन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 456.00, ठीक है। फिर हम विद इन सम ऑफ स्केयर कैलकुलेट करेंगे, और वो हमारे पास होता है टोटल सम ऑफ स्केयर में से अगर बिटवीन सम ऑफ स्केयर को माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर आ जाएगा, टोटल सम ऑफ विद इन सम ऑफ स्केयर आएगा, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्केयर की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो लिखेंगे, बिटवीन सम ऑफ स्केयर की भी हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है 546.00, ये यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 876.25, ये हमारे पास विद इन सम ऑफ स्केयर की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने एनोवा टेबल बनाना है, ठीक है। एनोवा टेबल में हमारे पास पहले हमने सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखने हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास बिटवीन सैंपल है, विद इन सैंपल टोटल वेरिएशन है, ठीक है, या टोटल सम ऑफ स्केयर सम भी कह सकते हैं, ठीक है, टोटल सैंपल भी कह सकते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास k-1 था, k हमारे पास टोटल सैंपल है, तो हमारे पास सैंपल क्वेश्चन में गिवन थे 3 सैंपल्स गिवन थे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस के था, यानी हमारे पास 12 वैल्यूज थी टोटल n की, और के हमारे पास जो सैंपल थे वो हमारे पास 4 थे, उनको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करें 9 और 2 को, यहाँ पे 11 आ जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर टोटल वेरिएशन का देखें तो n-1 होता है, और n हमारे पास 12 है, तो 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आता है। यहाँ पे सम ऑफ स्केयर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, बिटवीन सम ऑफ स्केयर हमारे पास 546.00 आया था, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। विद इन सम ऑफ स्केयर हमने कैलकुलेट किया था 876.25, वो हम पुट कर लेंगे। फिर टोटल वेरिएशन या टोटल सम ऑफ स्केयर हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था 14, यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है, 1422.25। हम मीन स्केयर्स यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। मीन स्केयर्स का कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मीन स्केयर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ पे जो सम ऑफ स्केयर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 546.00 को आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो 273.00 आ जाएगा। इसी तरह 876.25 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 97.36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एफ रेशो कैलकुलेट करनी है, उसमें हमने बिटवीन मीन स्केयर को विद इन मीन स्केयर पे डिवाइड करना था, तो 273.00 को 97.36 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो एफ की वैल्यू आ जाएगी या एफ रेशो की जो वैल्यू आएगी 2.80 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उनकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन हमारा हमेशा क्या बनना चाहिए, एफ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एफ एल्फा
V1 V2, ठीक है। अल्फा हमारे पास हमने 0.05 यूज़ करना है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि बिटवीन को हम विद इन पे डिवाइड करते हैं, इस वजह से V1 हमारा 2 होगा और जो हमारे पास V2 होगा वो 9 हमने लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वैल्यू टेबल से हमने देखनी है, ठीक है। तो टेबल हम देख लेते हैं, टेबल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। और इस टेबल में हमारे पास ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होना चाहिए और ये 5% के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। हर जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है वो डिफरेंट होगा, 5% के लिए डिफरेंट है, ठीक है। ये देखें 5% के लिए डिफरेंट है, 1% के लिए डिफरेंट है, ठीक है। 5% के लिए अब यहाँ पे देखें 1 से लेकर 18 तक वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉलम वाइज वैल्यू, ये रो वाइज भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और कॉलम वाइज भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे कॉलम वाइज 1 से 1000 तक दिए हुए हैं और रो वाइज 1 से 18 तक दिया हुआ है। 18 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देख लीजिएगा 19, 20 बाकी वैल्यूज़ के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रो वाइज भी है, कॉलम वाइज भी है, ठीक है। अगर नहीं इस पेज पे मिलता तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे। इसी तरह ये आपने ये ध्यान में रखना है कि 5% के लिए आपने देख रहे हैं, ठीक है, और 1% के लिए अलग टेबल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हमें किसके लिए वैल्यू चाहिए, हमें 0.05 यानी 5% का टेबल लेना है। तो हम यहाँ से 5% वाला लेंगे, ठीक है। और एफ की वैल्यू लिखनी है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है वो 2 और सेकंड जो हमने देखना है वो 9 में देखना है, ठीक है। तो हम वैल्यू कैसे देखेंगे, जो V1 होता है उसको हमने रो वाइज देखना है और V2 को हमने कॉलम वाइज देखना है, ठीक है। तो V1 हमारे पास 2 होगा, ठीक है। वो हमारे पास 2 है तो V1 पहले हमने रो वाइज देखना है, V1 2, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम वाइज 9 को देखना है और 2 के कॉरेस्पॉन्ड 9 की वैल्यू 9 2 और 9 के कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू आ रही है ना वो ये है 2 और 9 के कॉरेस्पॉन्ड 2 यहाँ से और कॉलम वाइज 9 यहाँ से, यहाँ पे इसके इन दोनों के कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू आ रही है 4.26, ठीक है। ये हमने चूज़ कर लेनी है और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये टेबुलेटेड वैल्यू है, ये 4.26 टेबुलेटेड वैल्यू है, एफ रेशो की टेबुलेटेड वैल्यू जो इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया। और ये जो हमने यहाँ पे लिखे है ना लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जो एफ, ये राइट साइड जो एफ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ये टेबुलेटेड है और ये जो लेफ्ट साइड पे एफ लिखा हुआ है ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने खुद कैलकुलेट करनी होती है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया 2.80, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप इसी स्टेप में कर सकते हैं। ये हमारे पास ये अगर मैं सपोज यहाँ पे 2.80 लिखती हूँ, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देती हूँ 4.29 मीन्स हमने क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास रिजेक्शन या हम जिसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। और रिजेक्शन रीजन हमारे पास ये बन रहा है कि हमारे पास एफ ग्रेटर होना चाहिए एफ 0.0529 डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 से। तो यहाँ पे देखें 2.80 हमारे पास ग्रेटर है 4.29, बट ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, 2.80 तो लेस है 4.29 से, इसमें 4.29 ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्रॉस है, ठीक है। मीन्स ये आप कह सकते हो कि क्रिटिकल रीजन में या रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं कर रही वैल्यू, क्योंकि ये 2.80 ग्रेटर नहीं है, ये लेस वैल्यू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्रॉस है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूजन में जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ 2.80 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। देखें क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट गलत आ रही है, हमारे पास एफ ग्रेटर होना चाहिए था टेबुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए थी टेबुलेटेड वैल्यू से, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.80 वो स्मॉल वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू से, टेबुलेटेड वैल्यू से, इसलिए हम कहेंगे ये फॉल नहीं कर रही क्रिटिकल रीजन में। और अगर ये फॉल नहीं कर रही तो इट मीन्स हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन हमने किसके लिए बनाया था, एच नॉट के लिए बनाया था। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट होता, रिजेक्शन के लिए बनाया था एच नॉट की, ठीक है। हम पूरा प्रोसीजर रिजेक्ट करने के लिए एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल नहीं कर रही, सो वी डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट अवर नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे हमने रिजेक्ट करना था, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है स्टेटमेंट फॉल्स है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस हमने जो स्टार्ट में लिया था वो हमने देखा था, हमारे पास जो हमने नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाया था वो हमने बनाया था ऑल मीन्स आर इक्वल। और यहाँ पे हम कह रहे हैं हम
हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, और हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ये हम स्टेटमेंट को हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। इट मीन्स ऑल मीन्स आर इक्वल, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी कंक्लूड दैट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। ये हमारे पास कंक्लूजन होगा इसका।